नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागीराज न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। देहरादून में सीएम धामी ने की वनाग्नि की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक। किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर ने जनता की समस्याएं सुनी। बाजपुर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं का कोतवाली में प्रदर्शन। हल्द्वानी में अमन और शांति की दुआओं के साथ अदा की गई ईद की नमाज। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि से प्रभावित जनपदों में जल्द वन विभाग के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए और जनपदों में डीएफओ के लगातार क्षेत्र का भ्रमण करने की बात कही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, वनाग्नि को लेकर हम लोगों ने आगे की अच्छी प्लानिंग हो, आगे सभी विभागों में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ पर इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों बचे। वनाग्नि से जो हुआ नुकसान है उसके बारे में भी आकलन करने को कहा है। साथ ही जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतों के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और साथ में जो हमारे आपदा मित्र हैं, उन आपदा मित्रों को और उस क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाई जाए, दीर्घकालिक योजना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की योजनाएं। वाइल्ड लाइफ की भी जो है, जिसमें सुरक्षित रहे, जिसमें जो हमारे पशु हैं उनकी भी सुरक्षा हो, वन संपदा भी बची रहे और आने वाले समय में जो हमारे नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, स्रोत हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करने के लिए भी हमने कहा है। मनरेगा के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ भी समन्वय करना है। सभी विभागों को हमने कहा है कि इसका उत्तरदायित्व फिक्स करें और जो डीएफओ है, एसडीओ है, रेंजर है, नीचे से लेकर ऊपर तक और जो हमारे स्टेट लेवल पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को एक एक जिले का नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर बात हुई है कि उनको नोडल अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वनाग्नि को तुरंत कंट्रोल किया जाए। 4 धाम यात्रा हमारी शुरू हो रही है, उसके लिए सख्ती से जहाँ पर जैसी जरूरत उस तरीके से वनाग्नि को रोकने का प्रयास करेंगे। रोक सके, फॉरेस्ट को बचा सके। इसके लिए जो वन पंचायतों को मनरेगा से जोड़ने के बारे में बात की गई है कि वन पंचायतों में फलदार फूल चलाव कराई जाए ताकि फलदार वृक्षों को लगा करके उनको आम आदमी की आर्थिकी को मजबूत भी किया जा सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, उन्हें वर्ष भर धन धान्य की कमी महसूस नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान कृष्ण की वजह से द्रौपदी को अक्षय कलश की प्राप्ति हुई थी। इतना ही नहीं, इसी दिन सागर मंथन की शुरुआत भी हुई थी और उसमें से निकलने वाला अमृत कलश पात्र में भी भरा गया था। कहते हैं कि कलश में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना समृद्धिदायक माना जाता है। इसी के मद्देनजर ऋषिकेश में अक्षय तृतीया के अवसर पर पौराणिक श्री भरत मंदिर में भगवान भरत जी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भरत के 108 परिक्रमा कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं ने कोतवाली में प्रदर्शन किया और एसएसपी को संबोधित ज्ञापन कोतवाल को सौंपा।
तो वहीं अविनाश शर्मा के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने व आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। ये सुबह जब ये 4:44 पर मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग मैंने 7 बजे ये FIR जो है डाउनलोड की थी 172/2022, जिसमें धाराएं जो दर्ज हुई थी 323, 504, 506 और 300 और 452। लेकिन मैंने उसकी जो दर्ज की थी उसकी कॉपी भी निकाली थी। उसके बाद जो इन्होंने न्यायालय में दीपक शर्मा और मोहित अग्रवाल को जो पेश किया, उसके साथ जो FIR लगाई उसमें धारा 395 इन्होंने 452 किया, 395 कर दिया गया। उसके बाद मैंने शनिवार को माननीय न्यायालय से इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब ली तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये FIR में टेम्परिंग का कार्य किया है। यदि एक विषय था कि ये विवेचक द्वारा यदि जांच में घटाया बढ़ा जाता तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने उसी FIR को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें 452 आ रही है, जो पुलिस दे रही है उसमें 395 आ रही है। ये अंतर ये 452 का मतलब है घर में घुसना और 395 का मतलब है डकैती। मैं ग्राम प्रधान पिपलिया जगन्नाथपुर। बीती दिन 26-27 की रात को हमारे ग्राम पिपलिया में आधी रात को करीब 12:30 बजे अविनाश शर्मा द्वारा बहुत ही आत्मघाती हमला, बहुत फायरिंग करी गई नेत्र प्रकाश जी के घर में। वो अपने घर में सो रहे थे रात के टाइम और बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग करी उन्होंने। हमारे गांव में बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उनके पुराने रिकॉर्ड को, उनके परिवार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे ग्राम में बिल्कुल शांति रहे। इच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने कैंप कार्यालय में पहुंची जनता की समस्याएं सुनकर उनका जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। लगातार तीसरा हफ्ता हो गया सोमवार मिलते हुए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ सारी समस्याओं को, और जो भी राशन कार्ड से संबंधित ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, सड़क और बिजली से संबंधित ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, बिजली के पोल और सड़कों के लिए, नालियों के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं। तो मैं इसको आने वाले समय में जैसे ही मेरे पास विधायक निधि आ जाती है, जिला राज्य योजना की योजनाएं आ जाती हैं, तो मैं इसको बहुत दूर करना शुरू कर दूँगा। विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी, विकास से पीछे हटने वाला नहीं। हल्द्वानी में आज ईदगाह पर सुबह ईद की नमाज को अदा किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर ईद की नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों को संयुक्त ड्यूटियां लगाई हुई है, बनबुलपुरा और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियां अपने पॉइंट पर पहुंच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। और पुलिस के पुख्ता इंतजाम में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी जगह लगी हुई है। सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अखस्सुल खवास अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उखुवत और हमदर्दी बनी रहे और उखुवत और हमदर्दी के साथ, भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। आज काशीपुर स्थित चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर समाज की शुद्धि व
सुख शांति की कामना करते हुए हवन का आयोजन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय उत्थान महासभा के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर नीरज आत्रे, उमेश जोशी, वेद प्रकाश विद्यार्थी व भास्कर त्यागी आदि उपस्थित रहे। देखिए, भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे और उन्होंने हमेशा इस धरती पर पाप को मिटाया और सत्य की हमेशा उन्होंने प्रेरणा दी लोगों को। और आज इसी सत्य की प्रेरणा से उनको ये माना जाता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो आज भी धरती में जीवित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का फ्लैग ऑफ किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी न होने की बात कही और कहा कि अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट की भी अनिवार्यता नहीं है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जनपद व विकास खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान सांसद ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तिथि का ऐलान होते ही चंपावत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं विपक्ष को अपना प्रत्याशी तय करना बाकी है। उपचुनाव के लिए 4 मई को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है, जबकि 17 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिस तरह से ये भाजपा के द्वारा ये तो खरीदने और बेचने का जो सिलसिला है, उसकी हम एक तरह से मतलब ये लगा लीजिए कि उसकी हम निंदा करते हैं। भाई आज 47 का मैंडेट था, तो क्या उन 47 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति योग्य नहीं था जो ये मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? आज ये मुख्यमंत्री के ये पद जो है यहाँ थोपा गया है। ये सीट कुछ लोग नेतृत्व को खरीद रहे हैं और कुछ लोग नेतृत्व को बेचने का काम कर रहे हैं। ये आगे के लिए उत्तराखंड के लिए अच्छी मतलब एक परिपाटी नहीं है। यह इस लाइन से हट करके पार्टियों ने काम करना चाहिए। खुशी भी हो रही और मुझे गर्व भी हो रहा है ठीक कि मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत का गवाह मुझे भी बनाया जा रहा है और एक प्रभारी के रूप में मुझे एक सुंदर अवसर भी दिया है और चंपावत की जनता का सेवा करने का अवसर भी दिया है। इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा जितने भी मुख्यमंत्री के उपचुनाव हुए हैं सबसे ऐतिहासिक जीत धामी जी की हुई। निश्चित तौर पे तो जो चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी का उपचुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव की एक फॉर्मेलिटी है। वर्तमान में उत्तराखंड में बीजेपी का माहौल अपने आप में एक लोग उसकी ओर रुझान है और एक सीएम को उठने के बाद कोई भी आदमी कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को हम एक तरफा जो है विजय बनाएंगे और कांग्रेस अपनी जमानत के लिए संघर्ष करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।